हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में, इसरो में, बाहर के एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट के ऊपर क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें गाइस आपको कुछ जैसे एक स्टेटमेंट, कुछ ऑपरेशन दिए हैं जैसे पुश ए, पुश बी, पुश सी, ओ, पुश डी, ओ, पुश ई, पुश एफ एंड ओ। आपको ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं इस सीक्वेंस में और आपको बताना है कि इन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आपका स्टैक में क्या होगा, मतलब स्टैक में क्या प्रेजेंट होगा आपको बताना है। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। पहले ए बी सी को मैंने पुश कर दिया, ए बी सी, देन एक पॉप ऑपरेशन, इसको मैंने पॉप कर दिया। अब पुश डी, तो मैंने डी को पुश करा, देन पॉप पॉप, दो पॉप ऑपरेशन है तो फर्स्ट पॉप ऑपरेशन, सेकंड पॉप ऑपरेशन, देन पुश ई और पुश एफ, ई और एफ एंड अब अगेन पॉप। तो आपने देखा ए और ई, ए और ई लास्ट में आपके स्टैक में बचे हैं, तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, एक ऑप्शन ए ही है, उस पर टिक करना है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब देखते हैं और क्वेश्चन किस तरह आते हैं। ये तो मैंने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया था जिससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। अब देखो गाइस, एक मैंने आपको बताया था कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर बता दूंगा, उसको आप मैच कर लेना अपने आप। नहीं आता है तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। गाइस क्वेश्चन है आपका ए डिवाइड बाई बी डबल स्टार सी प्लस डी स्टार ई माइनस ए स्टार सी। गाइस इसको आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है और जो पोस्टफिक्स में आंसर आएगा मैं वो बता देता हूँ जिससे कि आप उसको मैच कर लें। पोस्टफिक्स का आंसर है गाइस इसका ए बी सी डबल स्टार डिवाइड डी ई स्टार प्लस ए सी स्टार माइनस। इस आंसर को मैच कर लेगा। अगर नहीं आता तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन की काफी मतलब इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की काफी प्रैक्टिस करवाई है पीछे भी, और मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप सोल्व करके देखें, आंसर सही आएगा ठीक है, नहीं आता तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस अगर खाली स्टैक की बात करें तो जो खाली स्टैक के ऊपर क्वेश्चन पूछाते हैं वो ज्यादा हार्ड नहीं पूछता, मतलब आसानी क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आराम से कर लोगे। मेन स्टैक एंड क्यू दोनों को कंबाइन करके जब क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उसको भी जब मैं इसके बाद क्यू स्टार्ट करूंगा और जब क्यू के क्वेश्चन होगा जब उसमें कवर करूंगा कि स्टैक एंड क्यू दोनों के ऊपर कंबाइन क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है 8 2 3 एक्सपोनेंशियल डिवाइड 2 3 स्टार प्लस 5 1 स्टार माइनस। गाइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो। कई बार करता है आपने क्वेश्चन देखा, आपने सोचा अरे इसमें तो पोस्टफिक्स इवेल्यूएट करना है, फटाफट करके आंसर निकाल दिया, बट इसमें ऐसा नहीं पूछा था। इसमें पूछा था उसने व्हाट आर द टॉप 2 एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आफ्टर फर्स्ट स्टार इज इवैल्यूएटेड। जब मैं पहला मल्टीप्लाई वाले ऑपरेटर को इवैल्यूएट कर लूंगा तो उस समय स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स क्या होंगे आपको वो बताना था। अब देखो 8 2 3 तीनों आपके ऑपरेंड है, तो मैं दोनों को सिंपल पुश कर दूंगा। अब मेरा आया एक्सपोनेंशियल। आपको पता है जब भी एक्सपोनेंशियल आता है तो हम टॉप 2 एलिमेंट को पॉप करते हैं एंड देन उसमें अपना ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं। मैंने पहले बहुत अच्छी तरह समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है, उस पर एक बार वीडियो देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम
एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। तो भाई जब मैं 2 की पावर 3 करूंगा तो आंसर 8 आएगा दोबारा, 8 और 8। अब डिवाइड आया, डिवाइड मैंने दोबारा दोनों ऑपरेंड को पोप करा और 8 डिवाइड बाई 8 1 आ गया। अब 2 और 3 मैंने दोनों को दोबारा पुश कर दिया। जब स्टार आया तो मैंने इन दोनों को पोप करा, 2 × 3 6 मतलब 1 और 6। तो जब मेरा पहला स्टार इवेल्यूएट हो गया उसके बाद स्टैक के टॉप 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 6। तो भाई एक ऑप्शन इसमें 1 और 6 दिया हुआ था, वही इसका करेक्ट आंसर है। तो आप मतलब हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं अरे तो बेसिक क्वेश्चन है हमें आता है, हम फटाफट कर देते हैं। बट पहले क्वेश्चन समझा करो, हो सकता है कई बार उसका वो कुछ आधे में आपको रुकवा दे। जो जैसे इस क्वेश्चन में देखा तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इवेल्युएट नहीं करवाया, उसने बीच में ही हमारे ही आंसर पूछा था। तो अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा ऐसे क्वेश्चन गलती कर जाओगे। और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, 3 के नंबर होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वो पूरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करवा रहा है आपसे। 10 5 प्लस 66 डिवाइड स्टार 8 माइनस। अब देखो पहले 10 और 5 दोनों ऑपरेंड दोनों को पुश कर दिया, अब प्लस आया तो दोनों को पोप करके अप्लाई कर दिया 15, देन आया आपका 60, देन आया 6। अब गाइस आया आपका डिवाइड ऑपरेटर। जब डिवाइड आया तो मैंने टॉप 2 एलिमेंट को पोप करा और इन पे अप्लाई करा, 60 डिवाइड बाय 6 हो गया 10, 15, 10। अब आया मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई आया तो 15 10 जब 150, देन आ गया 8। अब आया माइनस, जब मैं माइनस अप्लाई करूंगा इन दोनों पे तो 150 माइनस 8 142। गाइस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए मैंने आपको ऊपर आई बटन में वीडियो दी हुई है, अगर आपको नहीं आता कि हम कैसे एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो उसको देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछाता है इसके ऊपर। ठीक है, बड़ा सिंपल था। तो भाई इसका आंसर हो गया आपका सिंपल 142। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस क्वेश्चन है विच परम्यूटेशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन आउटपुट व्हेन इनपुट सीक्वेंस इज 1 2 3 4 5। अभी समझता हूं क्वेश्चन क्या है। 3 4 5 1 2 3 4 5 2 1 1 5 2 3 4 एंड 5 4 3 1 2। गाइस इसमें क्या है कि इसमें आपको 1 2 3 4 5 इन्होंने इस सीक्वेंस में इनपुट दिया है और वो बोल रहा है कि आपको पुश और पॉप 2 ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो आपको बताना है कि आपको इन चारों में से कौन सा आउटपुट मिल सकता है। अब देखो अगर मुझे सबसे पहले 3 आउटपुट में चाहिए, मतलब मैंने 3 को पॉप करा होगा, तो उसके लिए मैं पहले 1 2 और 3 को पुश करूंगा। मैंने ऐसे 3 को पॉप करा, 3 में आउटपुट आ गया। अब 4 चाहिए तो मैंने 4 को पुश करा, फिर पॉप करा, आउटपुट आ गया। अब 5 चाहिए तो मैंने 5 को पुश करा, देन पॉप करा तो 5 आउटपुट आ गया। अब 1 चाहिए, बट आपको पता है स्टैक में टॉप पे 2 है एक्स्ट्रा में, क्योंकि सीक्वेंस हमेशा ये रहेगा 1 2 3 4 5, तो स्टैक के टॉप पे 2 है। तो क्योंकि मुझे पहले 2 को पॉप कराना होगा जब भी मैं 1 पा सकता हूं, तो भाई ये आपका आउटपुट नहीं हो सकता पहले वाला। अब सेकंड देखते हैं, 3 4 5 देख लिया है, 2 1, 2 को पॉप करा 1 को पॉप करा, तो भाई ये सही है। ठीक, अब इसे देखते हैं नेक्स्ट। आपको सिंपल जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बस उन चारों को देखना है कि क्या मैं उन चारों में से किस ऑप्शन को मैं आउटपुट में ला पा रहा हूं। अगर मुझे सबसे पहले 1 चाहिए तो मैंने 1 को पहले पुश करा, देन इसको पॉप कर दिया, 1 आ गया। अब 5 चाहिए तो मतलब 2 3 4 5 पुश करा, 5 को पॉप करा, 5 आ गया। अब 2 चाहिए, बट आपको पता है कि स्टैक के टॉप पे 4 है, 2 नहीं आ सकता, तो ये भी आपका आउटपुट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 4 3 वही है, 5 4 3 आ गया, बट फिर 1 चाहिए, पहले आएगा 2, तो इसलिए ये भी आपका आउटपुट नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई, बट ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसके बाद प्रैक्टिस करें कि समझे कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। कुछ नहीं है, बस जो भी आपको इनपुट सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें कि आपका जो आउटपुट 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन सा आउटपुट को हम ला पा रहे हैं अपनी विद द हेल्प ऑफ गिवन इनपुट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसको मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा क्वेश्चन को।
पूरा क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार आप वहां से देख लें इसको। क्वेश्चन क्या है आपका कि आपको एक स्टैक दिया हुआ है इन्होंने एस, जिसमें मैंने पुश पहले फर्स्ट एन नेचुरल नंबर को पहले मैंने पुश करा एंड देन पुश करने के बाद मैंने सबको पॉप करा, ठीक है। इसमें गाइस पुश और पॉप करने का जो टाइम है, मतलब किसी भी एलिमेंट को पुश स्टैक में पुश करने का और किसी भी एलिमेंट को स्टैक से पॉप करने का टाइम है, वो लग रहा है गाइस आपका x सेकेंड्स। और किसी भी टाइम बिटवीन एनी टू ऑपरेशन, मतलब स्टैक में कोई दो एलिमेंट पुश करने के बीच में या फिर किसी दो एलिमेंट को पॉप करने के बीच में, या पुश के बाद पॉप या फिर पॉप के बाद पुश करने का टाइम लग रहा है बीच में, वो y सेकेंड्स लग रहा है। मतलब सपोज आपने 1 पुश करा, अब आपको 2 पुश करना, तो जो उसके बीच में टाइम लग रहा है वो y सेकेंड्स लग रहा है, ठीक है। अब गाइस इन्होंने क्या किया है कि लाइफ टाइम डिफाइन करी है हर एलिमेंट की। लाइफ टाइम क्या है, लेट सपोज मैंने 1 2 3 पुश कर दिया, तो 1 की लाइफ टाइम क्या होगी, 1 की लाइफ टाइम होगी कि 1 को पुश करने के बाद और 1 को पॉप करने से पहले जितना टाइम लगा बीच में, भाई मैंने 1 को पुश कर दिया, उसके बाद और जब मैं 1 को पॉप करूंगा उससे जस्ट पहले के बीच में जितना भी टाइम होगा वो 1 की लाइफ टाइम होगी। ऐसे अगर मैं 2 की बात करूं तो क्योंकि 2 के बाद सिंपल एक एलिमेंट आया है 3, तो भाई 2 के बाद जो टाइम लगा है 3 को पुश करने में और 2 को पॉप करने से पहले मैं 3 को पॉप भी करूंगा, मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी एलिमेंट को पुश करने के बाद और उसके पॉप होने से पहले में जो भी टाइम होगा वो उस एलिमेंट की लाइफ टाइम होगी। तो ऐसे आपको n एलिमेंट्स पुश करने हैं स्टैक में और आपको बताना है कि एवरेज लाइफ टाइम क्या होगी किसी एलिमेंट की, एवरेज लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट। एवरेज लाइफ टाइम का मतलब जैसे 3 एलिमेंट हैं तो पहले मैं तीनों की लाइफ टाइम निकालूंगा एंड देन डिवाइड कर दूंगा 3 से। ऐसे अगर n एलिमेंट्स है तो मुझे n के n एलिमेंट्स की पहले लाइफ टाइम निकालनी पड़ेगी और डिवाइड कर देंगे n से। एक बेसिक है, मतलब जो समझाना था। अब देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखो गाइस, क्योंकि n एलिमेंट्स पे डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, इसलिए उससे पहले हम 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट को समझते हैं कि कैसे, अगर एक ही एलिमेंट होगा सिंपल स्टैक में तो उसकी लाइफ टाइम क्या होगी, अगर 2 एलिमेंट होंगे तो उसकी लाइफ टाइम क्या होगी। देखो अगर मैं सिंपल एक एलिमेंट की बात करूं तो मैंने इसको पुश करा, और अगर मैं इसकी लाइफ टाइम की बात करूं तो आपको पता है गाइस इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं आया, बट इसको पुश करने के बाद और इसको पॉप करने के बीच में तो जो टाइम लग रहा है वो कितना है, y सेकंड्स। तो इसकी लाइफ टाइम हो गई y, अगर एक एलिमेंट होगा सिंपल। अब बात करते हैं गाइस 2 एलिमेंट्स की। देखो अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं तो 1 तक पुश करने के बाद मुझे 2 को पुश करना होगा, तो उसके बीच में जो टाइम लग रहा है वो टाइम को मैंने इस लाइन से डिनोट कर दिया, तो वो क्या हो गया y प्लस 2 को पुश करने का क्या टाइम लग रहा है x, 2 को पुश करना और 2 को पॉप करने के बीच में टाइम लग रहा है y, देन मैंने 2 को पॉप करा x, और फिर 2 को पॉप करने के बाद और 1 को पॉप करूंगा उसके बीच में टाइम लग रहा है y। तो ये क्या हो गया गाइस आपका 2x प्लस 2y प्लस y। अभी समझाऊंगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा, मैंने डायरेक्ट 3y क्यों नहीं लिखा। अब देखो अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 को पुश करने के बाद मुझे डायरेक्ट 2 को पॉप करना है, तो उसके बीच में टाइम लगेगा गाइस सिंपल y। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो क्या हो गया 2x प्लस 2y प्लस, एक मिनट सॉरी, तो एवरेज क्या होगा भाई आपका 2x प्लस 2y प्लस y प्लस y अपॉन 2, ठीक है। तो जब मैं कॉमन ले लूंगा तो इसका आंसर आएगा गाइस आपका x प्लस 2y, ठीक है। अब समझते हैं 3 एलिमेंट्स के लिए काम कैसे करता है गाइस। इसको समझना, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। क्वेश्चन काफी अच्छा था ये, और काफी बार कंपनी भी जब थोड़ा पेपर हार्ड आती है
एमसीक्यू का तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल देती है, ध्यान से समझो। अब देखो इसके लिए, क्योंकि आपने देखा 3 के लिए सिंपल y ओवर टाइम, इसके लिए गाइस सिंपल आपका 2x प्लस 2y प्लस y टाइम होगा। अब इसके लिए, इसके बाद मुझे कितने पुश और कितने पॉप ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं गाइस, 2 और 3 को पहले मैं पुश करूंगा एंड देन 2 और 3 को ही पॉप करूंगा, तो मतलब 4 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो 4x प्लस एक टाइम आपका यहाँ पे जा रहा है 1 के बाद 2 को पुश करने के बीच में, एक 2 के बाद 3 को पुश करने के बीच में, 3 को पॉप करना और 2 के बीच में, और 2 और 1 के पॉप के बीच में। तो मतलब 4x प्लस 4y प्लस एक टाइम जा रहा है यहाँ पे, जो मैंने अभी नहीं दिखाया था आपको, 3 को पुश करना और 3 को पॉप करने के बीच में टाइम जा रहा है y। तो ये हो गया 4x प्लस 4y प्लस y। क्या मतलब है, इस एलिमेंट के ऊपर अगर आपके 2 एलिमेंट थे, तो क्योंकि 2 एलिमेंट है तो जितने एलिमेंट हैं मुझे उतने ही पुश ऑपरेशन और उतने ही पॉप ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, तो इसलिए आया मेरा 4x आया। और जितने एलिमेंट हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो 4y यहां से आ गया एंड देन y आया सिंपल टॉप मोस्ट एलिमेंट की ऊपर वाली लाइन थी। अगर मैं इसी को n एलिमेंट्स की बात कर दूं गाइस, लेट्स सपोज यहां पे भाई एलिमेंट है आपका n, अगर n एलिमेंट्स हैं इस स्टेप में, तो इसके ऊपर कितने एलिमेंट्स होंगे, इसके ऊपर में गाइस आपके सिंपल n-1 एलिमेंट्स, तो ट्वाइस इनटू n-1 इनटू x। क्या मतलब है, n-1 एलिमेंट है, मुझे उसको पुश भी करना है पॉप भी करना है, इसे 2 लिखा और x टाइम कर रहा है एक ऑपरेशन के लिए, प्लस ऐसी वाली लाइंस भी आपकी n-1 आएंगी, तो ट्वाइस इनटू n-1 इनटू y प्लस y। अब अगर मुझे, अब देखा जाए तो मुझे इसी स्टेप को एवरेज निकालना है। अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो जो y है ये कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर सिंपल n टाइम्स आ रहा है भाई, अगर n एलिमेंट्स है तो सब में y आ रहा है एक अलग, तो मैंने n y लिख लिया, ठीक है। अब ये n-1 इनटू y, मतलब कुछ टर्म इनटू y ये सब में आ रही है n-1 टर्म्स में, तो मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ भाई, समेशन i इक्वल टू 1 से n-1 इनटू i इनटू y, क्योंकि यहाँ पे 2y आ रहा है, यहाँ पे 4y, फिर 6y, फिर 2y इनटू n-1, तो मैंने बाहर 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसको चाहे ब्रैकेट को यहाँ पे मान लो, चलो ऐसे ही लगो, y मल्टीप्लाई किया बाहर, सेम ऐसी ही है x x x, ये भी n-1 टाइम्स आ रहा है गाइस, तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका ऐसे लिखा जाएगा समेशन की फॉर्म में, ट्वाइस इनटू समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n-1 इनटू i इनटू x प्लस ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू 1 से n-1 समेशन ऑफ i इनटू y प्लस ny, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, कैसे, ट्वाइस इनटू समेशन ऑफ i से n-1 इनटू i। गाइस आपको पता है समेशन ऑफ 1 से लेके n तक का क्या फॉर्मूला होता है, n इनटू n प्लस 1/2, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे, क्योंकि n-1 है तो मैं n की जगह n-1 लिखूंगा, तो क्या हो गया ये n-1 इनटू n अपॉन 2, ठीक है, इनटू x प्लस ट्वाइस ऑफ n-1 इनटू n अपॉन 2 इनटू y प्लस ny अपॉन एवरेज निकालना, डिवाइड करना होगा n से। गाइस ये फॉर्मूला कैसा है समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट n टर्म्स का नेचुरल नंबर का सम होता है n इनटू n प्लस 1/2। अब मुझे n-1 का निकालना है, तो मैंने n की जगह n-1 रख दिया, तो n-1 इनटू n अपॉन 2, यहाँ पे 2 से 2 कटा, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब गाइस क्योंकि यहाँ पे भी n आ रहा है, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n, तो ये n आपका सबसे कट जाएगा इससे। अब क्या हो गया, ये हो गया गाइस आपका n-1 इनटू x प्लस n-1 इनटू y प्लस y, ठीक है। अब n-1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस y, ठीक है। अब गाइस समझिए भाई n-1 इनटू x प्लस n-1 इनटू y प्लस y, अब मैंने n-1 कॉमन ले लिया तो ये हो गया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल, तो क्या हो गया n इनटू x प्लस y माइनस
x प्लस वाई प्लस वाई। अब इस y से y कट जाएगा तो भाई आंसर क्या आ गया आपका? आंसर आ जाएगा आपका सिंपल n इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ था। ये एवरेज राइट टाइम आ गई किसी एलिमेंट की जब इस टाइम n एलिमेंट्स होंगे। गाइस काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार नहीं समझ आया तो उस पर दोबारा देखना वीडियो को, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है। मतलब ऐसे क्वेश्चन कई बार मतलब यही क्वेश्चन होते हैं गाइस जो बेसिकली मतलब आपके पेपर को हार्ड और आपके पेपर को इजी बनाते हैं। क्योंकि अगर आपने ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो ही आप अपनी रैंक को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर बच्चा सोल्व नहीं कर पाता। इनको ध्यान से समझा ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। मैंने काफी अपने से बेटर बनाने की कोशिश करी है। नहीं समझ आया तो दोबारा देखें। अब भी कोई डाउट हो गाइस आप मेरे से टेलीग्राम पे या फिर मेल करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन की आप बहुत प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट लेक्चर में डीएससी स्टार्ट करूंगा। गाइस प्रैक्टिस के लिए काफी सारे सोर्सेज हैं। मैंने कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं रेफरेंसेस के लिए, वहां से भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं। और गूगल करोगे तो और भी लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ गाइस अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। उसका लिंक मैंने भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे भी मैं डेली क्वेश्चन डालता हूँ। वो क्वेश्चन बेसिकली यही होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं, जिससे कि आपको कुछ नए कंसेप्ट हर चीज में सीखने को मिलेंगे, कैसे हम यूज करते हैं उस कंसेप्ट को। तो उसको आप फॉलो करें। और भाई उसके साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन और गेट की तैयारी के लिए आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों भी शेयर करें, जिससे कि और दोस्तों को भी, आपके और फ्रेंड्स को भी पता लगे और वे भी इस चीज का फायदा उठा सकें। थैंक यू गाइस।